नमस्कार, न्यू कॉबैट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। रामनगर नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि पार्टी ने टिकट देने के नाम पर उनके साथ अन्याय किया और उन्हें भाजपा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नरेंद्र शर्मा ने कहा, पार्टी ने टिकट वितरण में राजनीति की। 6 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था, लेकिन 5 लोगों पर दबाव डालकर उनका नामांकन वापस कराया गया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है और इसी वजह से मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये रामनगर की जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे पद का प्रलोभन दिया गया, रामनगर की जनता इसका जवाब देगी। आप देख रहे हैं न्यू कॉबैट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबैट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा को नहीं छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट वितरण में जो है खेला है और मेरे साथ जो है अन्याय किया है, इसलिए मैं जो है चुनाव मैदान में उतरा हूँ। किन विषयों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं जो है चुनाव मैदान में इसलिए उतरा हूँ कि रामनगर की जो है दिशा को सुधारने के लिए मैदान में उतरा हूँ। विगत 15 वर्षों से रामनगर का कोई विकास नहीं हुआ। 15 वर्षों से रामनगर का विकास केवल सड़क और नाली तक सीमित रह गया। इसलिए मैं जो है चुनाव मैदान में उतरा हूँ और अगर मुझे जनता ने अवसर दिया तो मैं रामनगर में विकास की गति को आगे बढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ रामनगर की प्रमुख समस्या नजूल की समस्या है, उसका निस्तारण करूंगा। और रामनगर आज जो है नशे और जुए के आकंठ में डूबा हुआ है। यहाँ की युवाओं की स्थिति जो है, हमारे युवा जो है टुकड़ा होते जा रहे हैं। उसको नशे से मुक्ति दिलाऊंगा और इसके लिए जो भी मुझे कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम उठाऊंगा। मैं ये जनता को विश्वास दिलाता हूँ, अगर उसने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं उसके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूँगा। शर्मा जी, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं, बहुत आपका नाम है, शोहरत है, सब कुछ है और इतने आप वरिष्ठ भी हैं, फिर भी आपको ना टिकट दे के एक आम नए बंदे को टिकट दे दिया, कहाँ तक सही है ये? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जो है 15 साल की उम्र से जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और आज इतने लंबे समय तक मैं निरंतर जो है सेवा करते रहा। कभी मेरे पर किसी प्रकार का कोई जो है पार्टी विरोधी कोई आरोप आज तक नहीं लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो है मेरे साथ जो अन्याय किया है, इसका जवाब देने के लिए रामनगर की जनता अपने घर में तैयार बैठी है। और मुझे जो चुनाव लड़ा रही है, मैं नहीं लड़ रहा चुनाव, रामनगर की जनता चुनाव लड़ रही है और रामनगर की जनता यहाँ की जो है ऐसे लोगों को आईना दिखाएगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि रामनगर की जनता आने वाली 23 तारीख को जो मेरे को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, टॉर्च का निशान है, उस पर अपना मोहर लगाकर जो है मुझे विजय बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके जैसे 5-6 लोगों ने और जो है पर्चा भरा था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। किसी दबाव में लिया, कैसे लिया उन्होंने? नहीं तो वो पर्चा ही नहीं भरते। वो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो है दबाव बनाया और दबाव बनाकर उनको जो है अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस पर दबाव बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे सब देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। मैंने उनके साथ अपना समय काटा है, उन्होंने मेरे साथ मुझे अपना प्यार और स्नेह दिया है। निश्चित तौर पर उनका अंतर्मन मेरे साथ है, उनका शरीर भले वहाँ है, उनका अंतर्मन मेरे साथ है। उनके अंतर्मन की आवाज़ भी आज से चाहती है कि रामनगर की नगर पालिका की सीट में हमारा भाई नरेंद्र शर्मा बैठे। आपने लाइव देखिए, मैं ऐसा तो किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं इस शहर के अंदर जो चर्चाएं अगर कहीं से हो रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कहीं देश होगा। उन चर्चाओं को वो चर्चाएं क्यों हो रही हैं, वो चर्चाएं हमको लेकर क्यों नहीं हो रही हैं और अन्य लोगों के लेकर क्यों नहीं हो रही हैं, जिसको लेकर हो रही हैं उसको ही इसका जवाब देना चाहिए। जैसे ये हमारा हॉस्पिटल पीपी मोड़ में पूरा रामनगर के जितने भी लोग हैं उसको जो पीपी मोड़ से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने इसके बारे में जैसे फेसबुक में डाला है, क्या कहना है आपका? देखिए, रामनगर का जो चिकित्सालय है, रामनगर एक गढ़वाल और कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर लोग जो है पहाड़ों से भी जो है अपने जो है यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए आते हैं। उनको अगर यहाँ भी चिकित्सा सुविधा अगर ढंग से प्राप्त नहीं होगी तो निश्चित तौर पर निराशा ही हाथ लगेगी। रामनगर का जो अस्पताल है पीपी मोड में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक बस दुर्घटना हुई थी। उस दिन इस अस्पताल की स्थिति ऐसी थी कि अंदर स्पिरिट तक नहीं थी और जो डॉक्टर थे उनको टाँके लगाने नहीं आ रहे थे।
सीएमओ ने टाँके लगाए हैं और एक जो है डॉक्टर कौशिक ने टाँके लगाए, तब जाकर के मरीजों का थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार हो पाया। ऐसी स्थिति में रामनगर का अस्पताल हटाने की मांग यहाँ की जनता जो है बहुत लंबे समय से पीपी मोड़ का वो हटाने की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो है कई बार जो है इसको हटाने की मांग की, लेकिन जो है कुछ लोग जो है मिली भगत से अपने जो है सांठगांठ बना करके इस अस्पताल को जो है पीपी मोड़ से नहीं हटाना चाहते हैं। आने वाले समय में जनता इसका भी जवाब जो है इसी चुनाव में अपने मत के आधार पर देगी और टॉर्च के निशान पर अपने मोहर लगाकर ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी जो जनता की आशाओं के विपरीत जो है कदम उठाते हैं। अगर आप विजयी होंगे तो क्या पीपी मोड़ से हटाने का प्रयास करेंगे? मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि रामनगर में एक सुंदर सा जो है सरकारी अस्पताल चले। कुछ और कहना चाहेंगे जनता से वोटों के लिए, अपने लिए, प्रचार के लिए? मैं तो जनता से केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितने के पैसों के लोग अपने जूते पहनते हैं, इतने पैसे के तो मेरे तन में कपड़े भी नहीं रहते हैं। बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैं इन पैसे वाले लोगों के सामने ये लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि हम पैसे की गंगा में नरेंद्र शर्मा को बहा देंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं जनता की वोटों की गंगा में तुम्हें बहा दूंगा, ये आने वाले 23 तारीख को तुम्हें पता लगेगा। जैसे सबको उन्होंने बैठाने की कोशिश करी कि आपके पास फ़ोन नहीं आया, आपको नहीं कोशिश करी उन्होंने? मुझे बहुत प्रलोभन देने का प्रयास किया, पद का प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन मैं ऐसे प्रलोभनों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक संकल्पित कार्यकर्ता हूँ।